नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संध्योपासन की संपूर्ण विधि। देखिए, यह संध्योपासन की जो विधि होगी यह संक्षिप्त होगी, यानी कि कम समय में कैसे संध्योपासन करेंगे। देखिए, अगर आपको डिटेल में देखना है संध्योपासन कैसे करते हैं तो आप जाकर के देखिए, यह वीडियो आ रहा होगा, प्लेलिस्ट में भी है, आई बटन में भी मैं डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाला हुआ है। ठीक है, तो आप जाकर के वहां से देख सकते हैं डिटेल में संध्योपासन कैसे करते हैं, उसमें बताया गया है। ठीक है, अब इसमें केवल बताया जाएगा कि संक्षिप्त तरीके से, शॉर्ट तरीके से संध्योपासन कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आपके पास एक जल पात्र होना चाहिए। ठीक है, तांबे का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है। एक जल पात्र होना चाहिए, एक आचमनी आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद एक त्वष्टा पात्र होना चाहिए। ठीक है, एक पुस्तक होना चाहिए। नित्य कर्म पूजा प्रकाश सबसे उत्तम है। आप चाहें तो बहुत से संध्योपासन की पुस्तकें आती है, वह भी ले सकते हैं। ठीक है, इतना सामग्री होना चाहिए और एक जपमाली और माला आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जपमाली और माला जब होगा उसके पश्चात अब हम लोग संध्योपासन प्रारंभ करेंगे। देखिए, संध्योपासन करने के लिए नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आपको सुबह स्नान इत्यादि कर लेना है और उसके पश्चात एक शुद्ध आसन पर आपको बैठ जाना है। ठीक है, शुद्ध आसन पर बैठ करके और उसके पश्चात संध्योपासन करना है। कैसे करना है? सबसे पहले आपको हाथ जोड़ना है, समस्त देवी देवतागण को नमस्कार कर लीजिए। उसके पश्चात आचमन करना है। आचमन में क्या होता है? हाथ में जल लिए और गोकर्ण की तरह बना करके तब आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमः। ठीक है, अब पवित्री धारण करना है। अगर कुशा की पवित्री हो तो वह धारण कर लीजिए, अथवा सोने की अंगूठी हो तो वो धारण कर लीजिए। नहीं तो अगर कुछ भी नहीं है तो केवल अंगुली का स्पर्श भी कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, मंत्र कौन सा बोलना है? यह मंत्र बोल सकते हैं, सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पूर्णां यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेतच्छकेयम्। अगर यह मंत्र न बोल पाए तो आप सीधा बोल सकते हैं पवित्रीम धारयाम्यहम्। ठीक है, और पवित्री धारण कर लेना है। उसके पश्चात गंगा जी का आवाहन करना है जलपात्र में। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जलपात्र में ऐसे जल लीजिए और इसी में छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके पश्चात जल लेकर के शरीर पर छोड़ना है। ये संक्षिप्त संध्योपासन है। अब कमेंट आप लोग नहीं करने लगिएगा कि इसमें ये छोड़ दे रहे हैं वो छोड़ दे रहे हैं। ये संक्षिप्त संध्योपासन करने की विधि बताई जा रही है। ठीक है, तो जल लेना है इस प्रकार से और शरीर पर छोड़ना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, पुनात पुंडरीकाक्षः बोल देंगे और शिखा का स्पर्श करेंगे या शिखा को बांध लेंगे। ठीक है, ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिं कुरुस्व मे। ठीक है, इतना बोल लेना है। फिर हाथ को धो लेना है। उसके पश्चात दोनों हाथ से ऐसे धरती माता को प्रणाम कर लेना है। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। ठीक है, इतना कर देंगे और उसके पश्चात अब आपको क्या करना है? दिशा शुद्धि अगर संभव हो तो कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट संकल्प ले सकते हैं। दिशा शुद्धि में क्या होता है? जल लिए और चारों दिशाओं में ऐसे दाहिने हाथ में लेकर के अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्त भूतानि पिशाचः सर्वतो दिशः सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे। सभी दिशाओं में छोड़ देंगे। ठीक है, अब संकल्प लेना है। संकल्प आप कैसे लेंगे? नित्य कर्म पूजा प्रकाश में आप पृष्ठ संख्या आ जाइएगा 35, यानी कि 35 नंबर के पृष्ठ पर आप आ जाएंगे तो वहां पे संकल्प दिया हुआ है। आपको ऐसे जल ले लेना है हाथ में या ऐसे आचमनी में भी ले सकते हैं और बोलेंगे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ठीक है, और यहाँ संकल्प दिया हुआ है वह बोल देना है। ओम अद्या ब्रह्मणोहिनी द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे अमुक क्षेत्र में जिस भी आप क्षेत्र से हैं उसका नाम रख लेंगे। अमुक नगरे जिस भी नगर से हैं आप उसका नाम ले लेंगे। अमुक ग्रामे जिस भी गांव से आप हैं उसका नाम ले लेंगे। ठीक है, अमुक नाम संवत्सरे जो भी वर्तमान में संवत्सर चल रहा हो, जैसे अभी चल रहा है रौद्र नामाब्दः संवत्सरे, तो जो भी संवत्सर वर्तमान में चल रहा हो उसका नाम ले लेंगे।
अमुक मासे, जो भी महीना चल रहा हो, चैत्र मासे, वैशाख मासे, आषाढ़ मासे रख लेना है। अमुक पक्षे, शुक्ल और कृष्ण दो पक्ष होते हैं, दोनों में से कोई भी पक्ष में आप संध्योपासन कर रहे हैं वह रख लेंगे। उसके पश्चात आपको बोलना है डायरेक्ट अमुक तिथौ, जिस भी तिथि में आप कर रहे हैं संध्योपासन वह तिथि का उच्चारण कर लेना है। और अमुक वासरे, जो भी दिन में आप संध्योपासन कर रहे हैं उसका नाम रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट बोलना है गोत्र, शांडिल्य गोत्र, पराशर गोत्र, भारद्वाज गोत्र, काश्यप गोत्र, यहां रख लेंगे। अमुक शर्माहम, जो भी आपका नाम इत्यादि है, ब्राह्मण है तो शर्माहम, क्षत्रिय है तो वर्माहम, और अगर वैश्य है तो गुप्तोहम, यह रख लेना है। उसके बाद बोलना है सर्व कर्मसु शुद्ध्यर्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम, ठीक है। श्री भगवत प्रीत्यर्थम च, अब अमुक संध्योपासनम दिया गया है यहाँ पे, तो आप बोल सकते हैं प्रातः संध्योपासनम अहं करिष्ये, मध्याह्ने संध्योपासनम अहं करिष्ये, सायं संध्योपासनम अहं करिष्ये, इतना बोल देना है, ठीक है। इतना बोल करके संकल्प को यहाँ छोड़ देना है सामने, ठीक है। जब ये हो जाए उसके पश्चात होता है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, यह ध्यान रखिए। अब आपको सीधा यहाँ पे आचमन एक बार कर लेना है, ठीक है। अगर संभव हो तो ये आचमन कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में क्या होता है, प्राणायाम का 4 विनियोग दिया हुआ है, तो संक्षिप्त संध्योपासन में विनियोग करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, इस प्रकार से इस अंगूठे से इस नासिका को बंद करना है और यह मंत्र बोलना है। आपके सामने आ रहा होगा स्क्रीन पर, ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आप ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम, यह बोलते हुए श्वास को खींचना है, ठीक है। और खींचते हुए नाभि भाग में भगवान विष्णु का ध्यान करना है, ठीक है। इसको पूरक प्राणायाम कहते हैं। उसके बाद इस 2 अंगुली से, अनामिका अंगुली से और कनिष्ठिका अंगुली से, ये दोनों नेत्र नासिका को बंद कर लेना है, ठीक है। और बंद करते हुए फिर इस मंत्र को बोलेंगे, और उस समय किसका ध्यान करेंगे, उस समय आपको ध्यान करना है हृदय भाग में ब्रह्मा जी का ध्यान करना है, ठीक है। और उसके बाद ये अंगूठे को हटा लेना है, दाहिने नाक से श्वास को छोड़ना है और भगवान शिव का ध्यान करना है ललाट भाग में, और वही मंत्र बोलना है, ठीक है। ये इतना कर लेंगे तो आपको प्राणायाम की विधि आपकी हो जाएगी, ठीक है। उसके पश्चात आपको क्या करना होता है, आचमन तो जरूर करना चाहिए संध्योपासन में। ये प्रातः संध्योपासन का जो आचमन है यह जरूर कीजिए। कैसे करना है, आप यह बोलिए ओम सूर्यश्चमेति नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः सूर्यो देवता अपाम उपस्पर्शने विनियोगः, बोल करके छोड़ दिए और फिर जल लिए और बोलना है आपको ओम सूर्यश्चमामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यद्रात्र्या पापमकारशं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यां उदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किंचदुरितं मयि इदमहमामृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा, बोल करके इस जल को ऐसे पी जाना है, ठीक है। इतना कर लेंगे। उसके पश्चात अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे मार्जन इत्यादि दिया हुआ है, ये सब नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आकर के भगवान सूर्य को अर्घ देना है। हाँ, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ये अर्घ भगवान सूर्य को यहीं पे दिया जाता है। लोग कहते हैं कि संध्योपासन के बाद अर्घ दे या संध्योपासन से पहले, तो ऐसा नहीं है। आपको संध्योपासन के समय ही अर्घ देना होता है। संध्योपासन की प्रक्रिया है अर्घ देने की, ठीक है। इसमें आपको विनियोग बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, मैं खड़े होऊंगा तो वीडियो कट जाएगा। खड़े होकर के आपको क्या करना है, ऐसे जल पात्र को ले लेना है, कमल की तरह अंजलि बनाने लेनी है और आपको 3 बार यह मंत्र गायत्री मंत्र बोल करके आपको अर्घ दे देना है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् बोल दिए, और एक बार ऐसे ऊपर करके एक बार दे दिए, फिर दूसरी बार ऐसे करके दे दिए। 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेना है, ठीक है। 3 बार बोल करके आपको अर्घ दे देना है। और ये भी बोल सकते हैं ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ठीक है। इतना बोल देंगे। उसके पश्चात होता है उपस्थान, सूर्य भगवान का उपस्थान करना होता है, ठीक है। 4 मंत्र दिया हुआ है, चारों मंत्र बोल सकते हैं अथवा एक भी मंत्र बोल देंगे। कैसे, खड़े होकर के ऐसे हाथ को करना है, ठीक है। खड़े हो गए और हाथ को ऐसे करना है, चित्र आपके बगल में आ रहा होगा, इस प्रकार से खड़े होकर के आपको उपस्थान करना है। ऐसे हाथ लगा देंगे और यह मंत्र बोल सकते हैं। चारों मंत्र मैं दे दिया हूं, चारों में से कोई भी एक बोल सकते हैं या चारों मंत्र बोल सकते हैं। उद्वायन्तम सस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवं देवतरा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्, ठीक है। इस प्रकार से बोल देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चारों मंत्र बोल सकते हैं अथवा चारों में कोई एक मंत्र बोल देंगे।
उसके पश्चात देखिए, अब इसके बाद जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया आपको पूरी करनी होगी। पूरी यानी कि गायत्री जप की जो प्रक्रिया है यह आपको पूरा करना होगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले न्यास होता है। कैसे करना है, ओम हृदयाय नमः, हृदय का स्पर्श करना है। ओम भूः शिरसि स्वाहा, सिर का स्पर्श। ओम भुवा शिखायै वसट, शिखा का स्पर्श। ओम स्वहा कवचाय होम, इस प्रकार से। ओम भूर्भुवः स्वः नेत्राभ्याम वसट। ओम भूर्भुवः स्वः स्त्राय फट, ताली बजा देना है और माता गायत्री का ध्यान कर लेना है। ठीक है, यह मंत्र आ रहा होगा। ओम बालां विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुराननां रक्तां वरद्वयोपेतां अक्षसूत्रकरां तथा कमण्डलुधरां देवीं हंसवाहन संस्थितां ब्रह्माणि ब्रह्मदैवत्यां ब्रह्मलोकनिवासिनीं मंत्रेणावाहये देवी मायान्तीं सूर्यमंडलात्। इस प्रकार से बोल दीजिए और फिर जल लेकर के आपको आवाहन करना है मां भगवती का। ठीक है, ओम तेजोसीति धाम नामासित्यश्च परमेष्ठी प्रजापति ऋषिर यजुस्त्रिष्टो बुष्णि औ छंदसी आज्यन देवता गायत्री आवाहने विनियोगः। विनियोग नहीं भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल मंत्र से भी आवाहन हो जाएगा। संक्षिप्त कर रहे हैं तो केवल मंत्र से भी आवाहन कर सकते हैं। इस प्रकार से हाथ करके ऐसे ऐसे कर सकते हैं मंत्र बोलते हुए। ओम तेजोषि शुक्रम श्यामृतमसि धाम नामास प्रियं देवानामना धृष्टं देवयजनमसि। उसके पश्चात आपको हाथ जोड़ लेना है और माता गायत्री को नमस्कार करना है। ठीक है, इसको उपस्थान कहते हैं। ओम गायत्री शेकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्य पदसी नहि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परो रजसे सावधो मां प्रापत। ठीक है, इतना बोल दिए। फिर आपको हाथ जोड़ना है या हाथ में जल लीजिए, बोलिए ओम अहो देवी महादेवी संध्ये विद्ये सरस्वती अजरे अमरे चैव ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शापात् विमुक्ता भवा वशिष्ठ शापात् विमुक्ता भवा विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भवा शुक्र शापात् विमुक्ता भवा बोल करके जल को छोड़ देना है। ठीक है, इतना कर लेंगे तो आपका यहां तक की प्रक्रिया हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब मुद्रा करना है। मुद्रा आपको एकदम सामने से दिखाया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए आइए आपको सामने से अब दिखाते हैं। देखिए अब 24 जो मुद्रा करनी है आपको कैसे करना है यह ध्यान देखिए दीजिए। सुमुखम पूरा सटेगा। ठीक है, सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा षण्मुखा धोमुखम चैव व्यापकांजलिकम तथा। ठीक है, सकटम यमपासम च ग्रथितम चोन्मुखोन्मुखम। ठीक है, चोन्मुखोन्मुखम प्रलंबम मुष्टिकम चैव। ठीक है, प्रलंबम मुष्टिकम चैव मत्स्य। मत्स्य में कैसे, ऐसे दोनों हाथ को ऊपर करना है। मत्स्य कूर्मो, देखिएगा कूर्मो थोड़ा सा क्लिष्ट है। कूर्मो में ऐसे हाथ को लगा लेना है। कूर्मो नहीं, इस पूरे हाथ को ऐसे लगाइए। ठीक है, और अंगूठे को सामने रखना है। कूर्मो देखिए, ये देख पा रहे होंगे आप, ऐसे हाथ ले जाइए। 3 अंगुली में 2 अंगुली को फंसा लेना है। कंगुली अंगुली में पूरे कंगुली अंगुली को, और ये अंगूठा होगा और ये तर्जनी अंगुली कूर्मो। ठीक है, वराहकम में इस प्रकार से हाथ लिए और ऐसे वराहकम बनाएंगे। ठीक है, कूर्मो वराहकम इस प्रकार से बनाना है। इस तीनों अंगुली को ऐसे पकड़ना है। कूर्मो वराहकम सिंहाक्रांतम महाक्रांतम मुद्गरम पल्लवम तथा। ठीक है, एक बार मैं तेजी में करता हूं। सम्मुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा षण्मुखाधोमुखम चैव व्यापकांजलिकम तथा सकटम यम पासम च ग्रथितम चोन्मुखोन्मुखम प्रलंबम मुष्टिकम चैव मत्स्यः कूर्मो वराहकम सिंहाक्रांतम महाक्रांतम उद्गरम पल्लवम तथा। ठीक है, इतना कर लेंगे तो आपका 24 मुद्रा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, हाथ में जल ले लेना है। जल लेकर के गायत्री के विनियोग करना है, गायत्री जप का विनियोग। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिर गायत्री छंदः परमात्मा देवता। ओम भूर्भुवस्वरीति महाव्याहृति नाम परमेष्ठी प्रजापति ऋषिर गायत्री शनिकनुष्टुभश्छन्दांसि अग्नि वायु सूर्या देवताः। ओम तत्सवितुरित्यस्या विश्वामित्र ऋषिर गायत्री छंदः सविता देवता गायत्री जपे विनियोगः। इस प्रकार से कर देना है और उसके पश्चात अब जप करना है। आपको गायत्री मंत्र का जप करना है। कैसे करेंगे, एक माला ले लेंगे आप, जो भी आपके पास माला है इस प्रकार से माला निकालिए, दाहिने हाथ में रखिए और 1 चम्मच जल इस पर डालिए और यह मंत्र बोलिए। माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस् तस्मान में सिद्धिदा भव। ठीक है, इतना बोलिए और माला को प्रणाम करके जपमाले के अंदर डाल लेना है। ठीक है,
डाल लीजिए जपमाली के अंदर और इस प्रकार से अंगुली निकाल करके और ऐसे लगा लीजिए जो भी आपके पास जपमाली उपलब्ध है, और इस प्रकार से इस ध्यान मुद्रा ऐसे बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान मुद्रा बनाना है और सीधा बैठना है, और माला को कहाँ रखना है? हृदय के पास। ठीक है, रखते हुए और गायत्री मंत्र का जप करना है। इसमें ध्यान दीजिएगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, वरेण्यम नहीं बोलना है, वरेण्यम, वरेण्यम बोल करके तब जप करना है, मन ही मन। ठीक है, वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इतना बोल देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और विधिवत तरीके से गायत्री का जप कीजिए। ठीक है, एक माला जप करना है। जब गायत्री जप संपूर्ण हो जाए तो इस प्रकार से आपको माला को निकाल देना है और यह मंत्र बोलना है, गुह्याति गुह्य गोप्तृत्वं गृहाणास्मत् कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् सुरेश्वरी, इतना बोल दिए। और उसके पश्चात आपको प्रदक्षिणा करना चाहिए। इस प्रकार से हाथ बनाइए और यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे, 7 बार आपको प्रदक्षिणा करना है। ये जो प्रदक्षिणा होता है ये भगवान सूर्य का प्रदक्षिणा होता है, तो ये 7 बार होना चाहिए प्रदक्षिणा। ठीक है, 7 बार आपको प्रदक्षिणा कर लेना है। इतना कर लेंगे, उसके पश्चात अब आपको गायत्री जप को समर्पित कर देना है। समर्पित यानी कि भगवान के चरणों में इसको समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से जल लीजिए और बोलिए, ओम अनेन गायत्री जप कर्मणा सर्वांतर्यामी भगवान नारायणः प्रीयताम न मम। ठीक है, और उसके बाद पुनः जल लीजिए, बोलिए, उत्तमे शिखरे देवी भूम्याम पर्वत मूर्धनि ब्राह्मणेभ्यो भ्यनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम, इतना बोल दिए और हाथ जोड़िए और बोलिए, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। प्रणाम कर लीजिए। श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णतास्तु, इतना बोल देंगे तो आपका संध्योपासन संपूर्ण हो जाएगा। और जल लीजिए, आसन के पास जल गिराइए और हाथ से उठा करके मस्तक से लगाइए, शकराय नमः, विष्णवे नमः बोल सकते हैं। ठीक है, इतना करने के पश्चात आपका संक्षिप्त संध्योपासन संपूर्ण हो जाएगा। इसको करने में मुश्किल से आपको 10 मिनट समय लगेगा, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप डिटेल में संध्योपासन सीखना चाहते हैं तो यह वाला वीडियो देखिए, हमारे चैनल पर उपलब्ध है, इसको विधिवत तरीके से सीखिए। अगर मंत्रोच्चारण आप सीखना चाहते हैं तो मैं प्रयास करूंगा YouTube प्रीमियम में इसको डालने का, पूरे मंत्रों को एकदम विधिवत तरीके से शुद्ध शुद्ध पढ़ा करके YouTube प्रीमियम में डाला जाएगा ताकि आप लोग उसको देख सके। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिए, संध्योपासन आपको नित्य करना चाहिए। जितना संध्योपासन करेंगे उतना आपकी बुद्धि की स्तर बढ़ेगा। ठीक है, आपकी याद करने की शक्ति बढ़ेगी और साथ साथ में आपके स्मरण शक्ति भी बहुत बढ़ेगी। तो हर व्यक्ति को, हर ब्राह्मण को विशेष करके संध्योपासन करना ही चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप संध्योपासन कर सकते हैं। बताइए यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट कीजिए। किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो वह भी बताइए, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो जय मां गायत्री जरूर लिखिए। ठीक है, या गायत्री माता की जय जरूर लिखिए। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।